राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है विश्वासघात। 65 वर्षीय सरस्वती जी आज अपने घर के कीमती बर्तन आंगन में निकालकर उसकी कीमत लगा रही थी। बर्तन को खरीदने वाला खरीदार खड़ा था। अब तक वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए घर के सारे कीमती सामान बेच चुकी थी। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। लास्ट में उनके पास यही बर्तन ही बचा था। कुछ समय पहले की बात है, जब सरस्वती जी उसी घर में अपने पति के साथ बड़े सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। सरस्वती जी को शादी के 3 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। देर तो नहीं हुई थी, लेकिन आस पड़ोस के लोग यही कहने लगे थे, 3 साल बहुत होता है। उनके सास ससुर का भी सब्र का बांध टूटने लगा था। वह भी अब सरस्वती जी को ताने देने लगी थी। लेकिन सरस्वती जी के पति काफी समझदार थे। वह अपनी पत्नी को हमेशा कहते, दुखी मत हो सरस्वती, अभी हमारी शादी को सिर्फ 3 साल ही तो हुए हैं। भगवान की मर्जी होगी तो तुम्हारी गोद भर जाएगी। भगवान ने आखिर उनकी सुनी और तीसरे साल उनके एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नामांकरण किया गया प्रमोद। प्रमोद जब मात्र 2 महीने का था तो सरस्वती जी के पति व्यापार के लिए बाहर जा रहे थे, लेकिन वह वापस लौटकर नहीं आए। आई तो उनकी मरने की खबर। पति की मौत को सुनकर सरस्वती जी टूट सी गई थी। 13वीं तक उनके घर में लोगों का आना जाना लगा रहा। सास 13वीं तक सरस्वती जी को कुछ नहीं कही, लेकिन जैसे ही घर के मेहमान चले गए तो सरस्वती जी की सास उनका हाथ पकड़कर धक्के मारकर घर से निकाल दी। उन्हीं का सारा दोष लगाई कि जो कुछ भी हुआ है तेरी वजह से ही। मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर गया नहीं, तेरी पनौती की वजह से मर गया है। अब तो इस घर में नहीं रहेगी। सरस्वती जी अपने नाबालिग प्रमोद को लेकर वहां से निकल तो गई, लेकिन जाती कहाँ। मायके में भी माता पिता पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। एक भाई और भाभी था। वह कभी अपनी बहन को बुलाते भी नहीं थे। भाभी सरस्वती जी से नफरत करती थी। कभी भी वह उनसे फोन पर भी बात नहीं किया करती थी। भाई भी कुछ खास नहीं था। अपनी बहन को कभी किसी त्योहार पर भी नहीं बुलाता था। इसीलिए सरस्वती जी मायके जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सरस्वती जी वहां से चलते चलते एक शहर में पहुंच जाती हैं। शहर छोटा ही था, लेकिन वह स्कूल के पास जाकर बैठती हैं। बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। उन्हें अपने पति की याद आ जाती है। वह कहते थे, मेरा प्रमोद बड़ा होगा तो बहुत अच्छे स्कूल में इसे डालूंगा, पढ़ा लिखा कर इसे डॉक्टर बनाऊंगा। देख लेना, एक दिन मेरे बेटे की वजह से हमारा नाम रोशन होगा। सरस्वती जी दूसरे बच्चों को स्कूल जाता हुआ देख अपनी गोद में छोटा सा प्रमोद को लिए रोने लगती हैं। प्रमोद की किस्मत फूटी। पिता का सपना था कि डॉक्टर बनेगा, लेकिन मैं इसे कैसे डॉक्टर बनाऊंगी। हे भगवान, इसे तो अभी एक घूंट दूध के लिए लगा है और डॉक्टर रहने के लिए छत नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी। सरस्वती जी सुबह से लेकर वहीं शाम तक बैठी रह गई। उसी समय स्कूल की जब छुट्टी हो गई तो वहां से स्कूल की प्रिंसिपल निकल रही थी। सरस्वती जी को वहां बैठे देख वह अपनी कार वहां रोक देती है, क्योंकि जब दोपहर में भी वह प्रिंसिपल निकली थी तो सरस्वती जी को वहीं बैठे देखी थी। सरस्वती जी पर उनकी नजर उस टाइम पर भी गई थी, लेकिन उन्होंने सोचा था कि शायद यह किसी बच्चे की माँ होगी, अपने बच्चे को स्कूल में लेने आई होगी। लेकिन सरस्वती जी की आंखों में आंसू देख वह उनके पास जाकर कहती हैं, आप कौन हो बहन जी, और यहाँ काफी समय से बैठी हो स्कूल के बाहर इस तरह से। तो वह कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई बच्चा पकड़ने वाली चोरनी नहीं हूँ। मैं तो खुद ही अभागन हूँ। भगवान ने एक ही बच्चा मुझे दिया है, वह भी अनाथ कर दिया। फिर सरस्वती जी अपनी सारी कहानी उस स्कूल की प्रिंसिपल को बताती हैं। प्रिंसिपल को उन पर दया आ जाती है और वह कहती हैं, बैठो मेरी कार में। प्रिंसिपल उस दिन सरस्वती जी को अपने घर ले जाती हैं और दूसरे दिन वह कहती हैं कि मेरे स्कूल में
एक चपरासी की जगह खाली है। तुम मेरे स्कूल में काम करोगी। तुमको मेरे घर पे रहने को छोटी सी जगह भी मिल जाएगी। लेकिन मैं भी स्कूल जाती हूँ और मेरा भी काम घर का बहुत होता है, तो तुमको यहाँ भी मदद करनी पड़ेगी। उसके बदले तुमको रहने को और स्कूल से तनख्वाह भी मिलेगी। सरस्वती जी यह स्वीकार कर लेती हैं। वह प्रिंसिपल के घर में भी काम करती और उनके स्कूल में भी काम करती। प्राइवेट स्कूल था। प्रिंसिपल को तनख्वाह स्कूल से देना पड़ता था और प्रिंसिपल को फायदा था, उनके घर का भी काम हो जाया करता था। इसीलिए वह सरस्वती जी को हमेशा अपने पास रखने को कह देती है। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगता है। सरस्वती जी अपने बेटे को उसी स्कूल में भी डाल देती हैं। सरस्वती जी अपने खर्चों में से बचाकर कुछ पैसे बचा लेती हैं, जिससे वह वहीं पर एक छोटा सा अपना मकान ले लेती हैं। सरस्वती जी अपने बेटे को पढ़ाने लगती हैं और अपना काम जारी रखती हैं। प्रिंसिपल के घर का काम और स्कूल में चपरासी का काम बड़े मन से किया करती थी। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगता है और सरस्वती जी अपने बेटे की पढ़ाई के लिए रातों दिन मेहनत करती रहती हैं और बेटे प्रमोद को पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। अब प्रमोद भी बड़ा हो चुका था। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था और सरस्वती जी के बालों में सफेदी आ चुकी थी। कमर घुटनों में दर्द और कमजोरी भी आ चुकी थी, लेकिन वह अभी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्हें अपने बेटे को पढ़ाकर पति का सपना जो पूरा करना था। बेटा जब डॉक्टरी की पढ़ाई करने शहर चला जाता है, सरस्वती जी उसे पैसे भेजती रहती है। बेटे का एडमिशन हो चुका था। फर्स्ट सेमेस्टर का उन्होंने फीस भी जमा कर दिया था। बेटे की पूरी फीस के लिए उन्हें कम से कम 6 लाख रुपए की जरूरत थी। सरस्वती जी आज बड़े चिंतित में बैठी थी। अपने जेवर को निकाल कर रख ली थी, जो कि उनके कान के बूंदे और उनके हाथ में 4 सोने की चूड़ियां थी। सरस्वती जी उसी का हिसाब लगा रही थी कि यह आखिर कितने में बिचेगा। मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए कम से कम आधे पैसे तो आ जाएंगे इससे। सरस्वती जी के अंगों में, नाक में छोटी सी कील, कान की बूंदे, हाथ की चूड़ियां, पैरों की पायल, जो भी था वह सब कुछ बेच देती है। जेवर पहनना तो वह उसी दिन छोड़ दे थी जब उनके पति दुनिया को छोड़कर गए थे। बस वह कुछ जेवरों को छुपाकर अपने पास रख ली थी। उनकी सास को पता नहीं चला था। वह यही सोची थी कि हमारे मुश्किल दिनों में काम आएगा। आज वही जेवर उनके बेटे की पढ़ाई में काम आ रहा था। सरस्वती जी उन सारे जेवरों को बेचकर बेटे की पढ़ाई की आधे से भी ज्यादा फीस चुका देती हैं और मन में यही उम्मीद रखती हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा और फिर उसके पिता का सपना पूरा होगा, हमारे सुख के दिन लौटकर आएंगे। बेटा पढ़ाई करने लगता है। जब भी फोन आता है, कैसे चल रही है प्रमोद तुम्हारी पढ़ाई? तुम मन लगाकर पढ़ना, मेरी चिंता मत करना। प्रमोद ने बोला, माँ पढ़ाई तो मैं मन लगाकर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लास्ट सेमेस्टर के लिए फीस जमा करना है। माँ मुझे 1 लाख रुपयों की जरूरत है। यह सुनकर तो सरस्वती जी के पैरों तले जमीन सरक गई। 1 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम अब कहाँ से लाऊं? सब कुछ तो बेचकर दे दिया। फिर सरस्वती जी घर के अंदर गई। किचन में देखा कि कुछ बर्तन था। उन्हें लगा कि इन बर्तनों को बेचकर कुछ पैसे मिल जाएगा। वह बर्तनों को बेचने के लिए एक पुराने भंगार वाले को बुलाकर लाती हैं, लेकिन वह भी उन बर्तनों को बहुत कम कीमत में लेने के लिए कहता है। सरस्वती जी का उन पैसों से क्या होने वाला था, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वह गांव के मुखिया के पास पहुंच जाती है और कहती है, मुखिया जी मेरा मकान गिरवी रख लो, मुझे 1 लाख रुपया दे दो, मुझे अपने बेटे के लिए पैसे भेजना है। मुखिया जी और गांव के सभी लोग जानते थे कि सरस्वती जी कड़ी मेहनत करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाने में लगी है। मुखिया जी ने कहा भी, बहन जी आप इतनी बड़ी बलिदान क्यों दे रही हैं? आपको क्या भरोसा है
कि आपका बेटा डॉक्टर बन ही जाएगा। यह घर गिरवी रखने के बाद आप इसे वापस कैसे कर पाएंगी? कहाँ से लाएंगी पैसा? मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए। मेरा बेटा अब अंतिम पढ़ाई कर रहा है। बस रिजल्ट निकलेगा, वह डॉक्टर जरूर बन जाएगा। मुझे पैसे दे दीजिए, उसके बाद मैं यह अपना घर वापस ले लूंगी। मुखिया जी कहते हैं, ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। वह उन्हें पैसे दे देते हैं और फिर जब प्रमोद पैसे लेने आता है, माँ से पूछता है, माँ इतना जल्दी पैसे कहाँ मिल गए? माँ कहती है, बेटा कुछ तो पैसे मैंने जमा करके रखे थे अपने स्कूल की तनख्वाह में से, और थोड़े पैसे मैंने मुखिया जी से ले लिया है। उसके बदले में यह घर मैंने गिरवी रख दिया। प्रमोद ने पूछा, माँ मुखिया जी से कितने पैसे लिए? माँ कहती है, बेटा मुखिया जी से मैंने 80,000 रुपए लिए। मेरे पास तो सिर्फ 20,000 रुपए ही पड़े थे। बेटा एक बार तुम्हारी नौकरी लग जाए, उसके बाद पैसे आएंगे और यह घर मैं वापस ले लूंगी। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं बड़ी मेहनत करके पढ़ाई कर रहा हूँ, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। यह कहकर पैसे लिया और वहां से चला गया। 2-3 महीने गुजर गया। अब प्रमोद का एग्जाम भी खत्म हो चुका था, रिजल्ट भी आ गया। एक दिन फिर से प्रमोद का फोन आया। माँ ने कहा, बेटा काफी समय हो गया, तुमने फोन नहीं किया, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। माँ परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहा, इसीलिए फोन नहीं कर पाया। क्या हुआ बेटा, अभी रिजल्ट आने में कितना समय बाकी है? माँ ने बड़ी बेसब्री से पूछा। तो प्रमोद ने कहा, माँ रिजल्ट आ चुका है 2 दिन पहले, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुमसे बात करूं। माँ को किसी आशंका का डर था। बेटा क्या हुआ, बताओ तो सही। माँ मैं फेल हो गया हूँ। यह शब्द सुनते ही मानो सरस्वती जी के कानों में ऐसी आवाज आई जैसे उनके सिर पर किसी ने एक साथ 10-20 हथौड़े से वार कर दिया हो। उनके पैरों तले जमीन सरक गई। हाथ से फोन गिरने ही वाला था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि मैं ऐसे करूंगी तो मेरे बेटे का क्या होगा। वह खुद को संभालते हुए बोली, बेटा तू चिंता मत कर, भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है, तू घर आ जा, अब आगे भगवान की मर्जी। उन्हें लगा कि कहीं मेरे बेटे ने उल्टी सीधी कोई हरकतें कर लिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। वह एक माँ थी, इतनी सालों की मेहनत, इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी एक शब्द ने दिल को तोड़ दिया। लेकिन सरस्वती जी हिली नहीं। अपने विचार से अपने बेटे को ममता कम नहीं की, उसी प्यार और अपनेपन से बेटे को घर बुला लिया। ये होती है माँ। इतना कुछ करने के बाद भी बेटे को एक शब्द नहीं डांटा। अब घर आ चुका था प्रमोद, और वह इधर उधर नौकरी ढूंढने की तलाश में लग गया था। वह उसके छोटे से शहर में नौकरी तो नहीं मिली, क्योंकि जहाँ रहता था तो शहर कम, गांव ज्यादा था। फिर वह उसी शहर में जाता है जहाँ वह पढ़ाई कर रहा था। वहाँ उसकी पहचान भी हो गई थी। उसे एक हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल थी। वह वहां पर रहकर नौकरी तो करने लगता है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा उसे तनख्वाह नहीं मिलती। जितना उसने परिश्रम किया था, जितना उसकी माँ ने किया था, इतना उसे मिल नहीं रहा था। लेकिन घर बैठे रहने से तो अच्छा ही है, यह सोचकर उसने नौकरी कर लिया था। अब वह वहीं शहर पर एक किराए का मकान ले लिया। यहाँ मुखिया जी ने कहा, बहन जी 6 महीने की बात हुई थी कि आप हमारा पैसा 6 महीने में वापस कर देंगी, वरना इस घर को आप मुझे दे देंगी। देखिए मैंने 6 महीने क्या, आपका साल भर इंतजार कर लिया गांव के मुखिया होने के नाते, और आप इस गांव में इतने दिनों से रह रही हैं। अब बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? सरस्वती जी अब कुछ बोल ना पाई। मुखिया जी कहाँ से लाऊं 80,000 रुपए, और इसकी ब्याज भरने जाऊं, अब तक डबल हो गया है। आप यह घर गिरवी कर लीजिए, अपना बना लीजिए। मुखिया जी उस घर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। सरस्वती जी अपने बेटे को फोन करती हैं, बेटा मुखिया जी से कर्ज लिया था,
और कर्ज ना देने के कारण घर मेरा डूब गया। मुखिया जी ने ले लिया है। प्रमोद आकर माँ को अपने पास शहर ले जाता है। वहीं एक छोटा सा कमरा किराए से ले लेता है। माँ अब शहर पहुंच गई थी। मन में यही सोच रही थी कि पति के दुनिया छोड़ते ही पति का घर छूट गया। बेटे का सपना पूरा करने के लिए जिस मकान को मैंने अपनी मेहनत से बनाया वह भी छूट गया। अब आकर बेटे के साथ किराए के मकान में रहने लगी थी। माँ प्रमोद का खूब ध्यान रखती, लेकिन प्रमोद अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह शहर में रहते हुए हॉस्पिटल में इतना व्यस्त हो गया था कि माँ से कभी हालचाल भी नहीं पूछता। माँ जब उसे खाना देती, बेटा कैसा है, क्या चल रहा है तेरे हॉस्पिटल में? माँ बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। बस इतनी ही बातें कहकर उठकर चला जाता। घर में जिन चीजों की जरूरत होती माँ कह देती थी, लेकिन प्रमोद कभी लाता कभी नहीं। अब माँ की बातों को भी अनसुना करने लगा था। जब माँ खड़े होकर या कि प्रमोद को बैठे देखती तो पास जाकर कुछ बातें करने को सोचती पूछती। वहां से उठकर चला जाता या कि फिर अपने मोबाइल में व्यस्त रहता। यह सब देखकर माँ को बहुत दुख लग रहा था कि क्या यह मेरा वही बेटा है जिसका सपना पूरा करने के लिए मैं आज तक जीती आई। माँ अपने बेटे के इस व्यवहार से बहुत दुखी थी। उसे आज अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बहुत याद आ रही थी। आखिर किस्मत कहाँ कहाँ भटकाकर मुझे कहाँ लाकर छोड़ दी। प्रमोद ने एक दिन आकर माँ से कहा, माँ मेरी हॉस्पिटल में एक नई डॉक्टर आई है। उसके साथ मेरा अच्छा संपर्क हो गया है। वह डॉक्टर मेरे साथ बहुत हमदर्दी से बात करती है, घूमना फिरना भी करती है और माँ मुझे पसंद भी करती है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तू डॉक्टर से शादी करना चाहता है? तूने अपने बारे में सब कुछ बताया ना कि तेरे पास कुछ नहीं है, एक बूढ़ी माँ और एक छोटा सा किराए का मकान। उसने कहा, हाँ माँ मैंने सब कुछ बताया। वह मेरी ईमानदारी पर ही इम्प्रेस हो गई है, क्योंकि उसके पिता उससे किसी बड़े अमीर घर में शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह अपने मनपसंद के लड़के के साथ करना चाहती है। माँ ने कहा, बेटा शायद तेरी किस्मत यहीं से खुल जाए, कर ले जो तेरी मर्जी, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। प्रमोद उस डॉक्टर से शादी कर लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। लेकिन प्रमोद की पत्नी को वह घर काफी खराब लगता है। आखिर वह एक डॉक्टर थी, ऐसे घर में कैसे रह सकती थी। उसने अपने ही पैसों से एक बड़ा और अच्छा मकान किराए से ले लिया। अब उसी में प्रमोद, उसकी माँ और उसकी पत्नी रहने लगते हैं। प्रमोद की पत्नी को उसकी माँ का रहना अच्छा नहीं लगता। कुछ दिनों तक तो वह औपचारिकता भरी बातें कर लेती है, लेकिन वह उसे अपनी सास नहीं समझती। वह पढ़ी लिखी शहर की डॉक्टर थी और वह कहाँ एक देहाती बुढ़िया जो गांव में रहती थी। भले ही किसी स्कूल में चपरासी की नौकरी कर लिया हो, उससे थोड़ी ना उसकी पदवी बढ़ जाती है। यही सोचकर डॉक्टर बहू अपने सास का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। जब भी सरस्वती जी बहू के पास जाने की कोशिश करती तो वह दूर से ही कह देती, अरे अम्मा जी थोड़ा दूर रहा करो, इन्फेक्शन हो जाएगा। पता नहीं आप कितने दिनों तक गंदी साड़ियां पहन के रखती हो, नहाती हो कि नहीं। किसी भी चीज को यदि सरस्वती जी हाथ लगा देती तो वह उन सामानों पर सैनिटाइजर छिड़कने लगती थी। अब तो उसने सरस्वती जी को एक अलग उसी में कमरा दे दिया और कह भी दिया था, माँ जी इसी कमरे के अंदर रहा करो, बार बार अपनी गंदी मैली कपड़े और ऐसी शक्ल लेकर बाहर मत आया करो। माँ होगी तो तुम प्रमोद की, मेरी अपनी नहीं हो। देखो मैं तुम्हें देखकर शादी नहीं की थी, यह सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रमोद जरा अपनी माँ को समझाओ, वरना मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारी माँ और तुम्हारे साथ। प्रमोद काफी डर जाता था कि कहीं यह मुझे छोड़कर ना चली जाए। अब प्रमोद अपनी माँ को ही समझाने लगता, माँ जब तुम्हारी बहू कहती है कि बाहर मत निकलो तो बार बार क्यों अपने मुंह उठाकर चली आती हो। अपने बेटे से ऐसे शब्द सुनकर सरस्वती जी का कलेजा फट जाता, लेकिन बेचारी अब करती भी तो क्या करती, कहाँ जाती। वही एक बेटा था सहारा। ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था। सरस्वती जी अपने गमों के कारण
बहुत जल्दी कमजोर और बीमार हो गई थी। अब तो वह उस घर में ही एक छोटे से कमरे में खाट में पड़ी भी रहती थी। कमजोरी के कारण भी नहीं उठ पाती थी। जब टाइम मिलता तो उनकी डॉक्टर बहू उन्हें कुछ खाना भिजवा दिया करती थी। नौकरानी से वह उन्हें खाना भेजा करती थी, कभी हाल भी नहीं पूछती। और वहीं प्रमोद भी कभी अपनी माँ के पास जाकर यह नहीं पूछता कि माँ तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब प्रमोद भी एक बेटे का पिता बन गया था। जिस दिन प्रमोद के बेटे का जन्म हुआ उस दिन माँ तड़प रही थी कि आखिर एक बार मुझे अपने पोते का मुंह देखने को मिल जाए। वह बेचारी धीरे धीरे कमर झुकाए हुए अपने पोते का मुंह देखने के लिए कमरे से बाहर निकली ही थी कि बहू ने देख लिया और इशारा करते हुए आवाज दी, पकड़ो उस बुढ़िया को पकड़ो, मेरे बेटे के पास ना आ जाए। यह गांव की देहाती औरतें, इनकी नजर भी बहुत खराब होती है और जहां जहां वह चली है पूरे घर पर सैनिटाइजर छिड़क दो। ले जाओ उसे उसी कमरे में बंद कर दो। दो तीन औरतों ने मिलकर सरस्वती जी को पकड़ उनके कमरे में बंद कर दिया। सरस्वती जी उनसे कहने लगी, दूर से ही सही मेरे बेटे पोते का एक बार चेहरा दिखा दो। लेकिन किसी को तरस नहीं आया और ऊपर से प्रमोद से शिकायत भी लगा दी। तुम्हारी माँ को कितनी बार समझाऊं कि बार बार मेरे पास मत आया करो, लेकिन वह दौड़ी चली आती है। प्रमोद ऊपर से माँ को डांटने लगा, माँ तुम मेरा घर तुड़वा कर ही रहोगी। तुम्हें जब तक मेरा घर बर्बाद नहीं हो जाएगा शांति नहीं मिलेगी। यह शब्द भी माँ के हृदय को वैसा तोड़ दिया कि माँ कुछ कह ना पाई। मन में सोचने लगी, ये वही बेटा है जिसका सपना पूरा करने के लिए मैं आज बर्बाद हो गई। अपने तन के सारे गहने बेच दी, अपने किचन के सारे बर्तन बेच दी। मैंने कड़ी मेहनत से 2 कमरे का छोटा मकान बनाया, वह भी बेच दिया और आज बेटा मुझे ऐसे शब्दों से मेरी स्वागत कर रहा है। माँ ने सोच लिया, अब मैं आज के बाद बहू के नजदीक नहीं जाऊंगी। वह उसी कमरे में पड़ी रहती। आज बेटे को हुए 15-16 दिन हो गए थे। आज घर में एक पार्टी थी। डॉक्टर बहू के मित्र, सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, बहुत सारे लोग, सब वीआईपी लोग आए हुए थे पार्टी में। और सुबह ही डॉक्टर बहू ने जाकर कह दिया था, आज पार्टी है और इस कमरे के अंदर ही रहना, अंदर से बंद कर लो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। पार्टी आराम से चलती रही, डीजे, गाना, नाच, डांस सब होता रहा और माँ कमरे के अंदर पड़ी रह गई। खाना भी हुआ, तरह तरह के पकवान बने, खाने की खुशबू माँ के नाकों तक जा रही थी। लेकिन सुबह से दोपहर के 3 बज चुके थे। माँ थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखी कि अभी भी लोग वहां पर थे। फिर से माँ ने दरवाजा बंद किया। शाम को 4 बज गए। माँ को काफी भूख लग रही थी, लेकिन कोई कमरे में खाना देने नहीं आया। माँ का दिल बार बार चाह रहा था कि मैं बाहर जाकर खाना मांग लूं, कि मुझे भूल गए क्या, मैं तो कुछ खाई भी नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने सोचा, इतने लोगों के सामने बहू को बुरा लग जाएगा, उसके दोस्तों ने देख लिया तो बहू की बेइज्जती हो जाएगी, फिर वह मुझे डांटेगी, फिर आकर प्रमोद भी मुझे खरी खोटी सुनाएगा। इससे अच्छा है मैं भूखे ही पड़ी रहूं। उस दिन माँ को कोई खाना देने नहीं गया, किसी को याद तक नहीं आया। पूरा दिन माँ और पूरी रात भूखी प्यासी कमरे में पड़ी रही। सुबह माँ से उठा नहीं जा रहा था, चक्कर आ रहा था। माँ किसी तरह से उठी और रामायण निकाली, जमीन में चटाई बिछाकर रामायण लेकर पढ़ने बैठ गई। अब दूसरे दिन सुबह प्रमोद को याद आया कि कल तो पूरा दिन माँ दिखाई नहीं दी। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने माँ को देखा है? माँ को कल किसी ने खाना दिया, पता नहीं क्यों आज उसके हृदय में ऐसा माँ की याद आई। तो उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं था। इतने लोगों को संभालना, उनका ध्यान रखना मैंने नहीं दिया। मैंने सोचा कि तुम अपनी माँ को खाना दिए ही होगे। अरे मैं कहा, मैं तो पूरा दिन मेहमानों के स्वागत में ही लगा रहा। तुमने नौकरानी से भी खाना नहीं भिजवाया? नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तुम्हारी माँ है और तुम्हारी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान तुम खुद रखा करो। यह कहकर तो वह अपने कमरे में चली गई।
और प्रमोद अपनी माँ के कमरे में गया। दरवाजा थोड़ा सा बंद था, अंदर से लॉक नहीं लगाया था। कड़ी ना लगी होने के कारण जैसे ही प्रमोद ने दरवाजे में हाथ रखा, दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर जो देखा, उसके पैरों तले जमीन सरक गई। माँ दोनों पैर मोड़कर रामायण नीचे रखा हुआ था, जैसे ही वह पढ़ने बैठी थी, लेकिन माँ का सिर अब रामायण के ऊपर था और माँ बिल्कुल शांत हो गई थी। प्रमोद ने अपनी माँ का सर उठाया तो माँ की आंखें खुली थी। वह जोर से चीखा, माँ, तुम्हें क्या हो गया? माँ उठो। लेकिन अब माँ की सांसें बंद हो चुकी थी। माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। प्रमोद की चीखने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी भी गई और सरस्वती जी की नारी पकड़ी। फिर मुंह बनाकर कहती है, सी इज डेथ। यह सुनकर प्रमोद वही माँ के पास घुटनों पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। आज जब माँ की सांसें बंद हो चुकी थी, तब प्रमोद को एहसास हुआ कि मैंने माँ के साथ गलत किया। अब तक पड़ोसी भी इकट्ठा हो चुके थे और माँ के मृत शरीर को बाहर निकाला गया। पड़ोसियों की मदद से माँ के अंतिम दाह संस्कार को भी करवाया गया। प्रमोद अब जब घर में आया तो उसकी पत्नी कहने लगी, इतना भी क्या मातम मनाना, बूढ़ी थी, मर गई, बस अब तुम भी अपने काम में ध्यान दो। आज अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी जबान सुनकर प्रमोद के मन को अच्छा नहीं लगा। आखिर आज उसकी माँ के पीछे रोने वाला कोई नहीं था, सिर्फ वही था। यह बातें उसने महसूस किया कि शायद मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। माँ के रहते मैं यही समझ जाता कि मेरी माँ को समझने वाला इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं अपनी माँ को इस तरह से बेसहारा छोड़कर बहुत बड़ी भूल कर दिया हूँ। 2 दिन गुजरे थे कि उसके बेटे की भी तबीयत खराब हो गई। एक दिन रात को उसका बेटा सो नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी डॉक्टर थी, खुद भी एक डॉक्टर था। भले ही वह डॉक्टरी पास नहीं किया था, लेकिन पढ़ाई भी तो उसने भी 4 साल डॉक्टरी की किया था। दोनों पति पत्नी अपने बेटे को खूब चेकअप किए, बच्चे वाले डॉक्टर के पास दिखाने भी ले गए, लेकिन वह अपने बच्चे को बचा नहीं। बेटे को खो देने के बाद आज प्रमोद की पत्नी खूब खूब फूट फूट कर रोई। उसके दिल में एहसास हुआ कि अपना तो अपना होता है। जो आंसू सास के मरने पर नहीं निकले थे, आज बेटे के मरने पर उसकी आंखों से झरना बहकर बह रहे थे। अब जिस जगह पर सास की चिता बनाई गई थी, उसी से 2 हाथ बाजू पोते की भी चिता बना दी गई थी। अभी तक सास की चिता की आग ठंडी नहीं हुई थी कि पोते की भी वहीं पर चिता बन गई थी। प्रमोद दोनों चिता के बीच में बैठकर हाथ फैलाकर कहता रहा, माँ, जिस पोते को तुम देखने के लिए तरसती रही, आज वही पोता तुम्हारे पास आ गया है। माँ, अब तुम अपने पोते से मिल लेना और देख लेना। अपने इस अभागे बेटे को माफ कर देना। सारी गलती मेरी है माँ। जब तक तुम जिंदा थी मैंने तुम्हारी कदर नहीं किया। अब प्रमोद की पत्नी भी ठंडी पड़ चुकी थी, सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। उसने भी सोचना शुरू कर दिया कि जब तक घर में माँ थी, घर में माँ दिन रात सुबह शाम रामायण पढ़ा करती थी। हम दोनों पति पत्नी के ऊपर कभी आँच नहीं आया। हम दोनों कितना पाप करते रह गए, माँ को सताते रह गए, लेकिन माँ हमें दिल से आशीर्वाद देती रह गई। और आज माँ के जाते ही हमारी सारी दुनिया उजड़ गई, हमारा बेटा हमसे छिन गया। यह माँ का श्राप नहीं हो सकता, हमारी करनी का फल है। अब दोनों पति पत्नी माँ के 13वीं के लिए बहुत धूमधाम से तैयारी किए और फिर सारी पूजा पाठ की क्रिया में भी अब डॉक्टर बहू भी शामिल हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी माँ के चिता के पास और अपने बेटे के पास जाकर भी खूब उनसे रोया करते थे, उनसे प्रार्थना करते थे कि हमें क्षमा कर देना। लेकिन कहते हैं ना कि जीते जी जब कदर नहीं किया तो मरने के बाद कितना भी प्रायश्चित कर लो। आखिर माँ तो इस दुनिया में तड़पती हुई चली गई। माँ ने कभी सुख नहीं देखा, पहले औलाद पाने की तड़प, फिर पति के मर जाने का दुख, सास ससुर ने घर से निकाल दिया, बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना, भूखे पेट सोना, रातों दिन की मेहनत करना, आंखों में आंसू लेकर जीना, बस
यही सरस्वती जी की जिंदगी बन चुकी थी। सरस्वती जी को अपने जीवन में कभी सुख नहीं लिखा था, जिसके साथ उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि बेटा बड़ा होकर मुझे सुख देगा, मेरे सारे सपने पूरे करेगा। उसी के सपने पूरे करते करते माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और आज बेटा माँ के सपने पूरे तो नहीं किया, मरने के बाद माफी जरूर मांग रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं इस एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जिंदगी के सफर चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। राधे राधे। गुड नाइट।